गुड आफ्टरनून अमोल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट में दबाव जरूर है, बट अच्छे लेवल्स पे जो स्टॉक्स अवेलेबल है वहां पे एक फेडरल बैंक के ऊपर फोकस जा रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 180 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये कहीं ना कहीं 190 192 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 175 का, और दूसरा मैं आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूंगा 728 के आसपास है। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय साइड पे मैं देख रहा हूँ। 770 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 710 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है हालांकि आज और कल जो रेलवे स्टॉक्स में जो बाउंस बैक आया था वो कहीं ना कहीं सस्टेन होता दिख रहा है। आज के दिन में भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट में करेक्शन जरूर है, बट रेलवे स्टॉक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल ज्यादा लग रहे हैं। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आईआरसीटी में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक जो हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। दोनों खरीदारी के बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में फेडरल बैंक अमोल जी की रेडार पर खरीदारी कीजिए। यहां पर 190 के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं और 192 तक जाने का भी दमखम रखता है। स्टॉक आईआरसीटीसी पर भी खरीदारी की राय, 770 टारगेट यहां पर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं अमोल। लेकिन चलिए राजेश जी से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड समझते हैं और हमारे फंडामेंटल पैनल पर भी धर्मेश शाह जुड़े हैं। धर्मेश जी स्वागत है आपका, आपसे भी बातचीत करेंगे, बस क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर वापस आपकी तरफ लौटते हैं। राजेश जी बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? तो दो स्टॉक्स आइडियाज हैं, दोनों बाय साइड के। पहला है एसबीआई लाइफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक जिस तरीके से इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक पे एक कंफर्ट जोन देखने को मिला है। स्टॉक को 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो पिछले 2-3 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है एसबीआई लाइफ का ये स्ट्रक्चर इसमें फर्दर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 1525 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1460 के आसपास। और दूसरा स्टॉक मेटल स्पेस से, उसमें टाटा स्टील यहाँ पे पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में डेली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। पूरे मेटल स्पेस में ही एक बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है, पिछले 4-5 सेशन से बनते हुए दिखा है। टाटा स्टील अपने चैनल के अपवर्ड ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे देखने को मिला, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। 148 150 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 137 का। देखिए एसबीआई लाइफ खरीदारी के मौके और टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ 1525 तक के टारगेट्स और टाटा स्टील में 148 तक के लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। राजेश जी, तो 4 कॉल्स खरीदारी की हो गई, खरीदारी के ही आ रहे हैं सारे कॉल्स। तेजस जी, क्या आपके रेडार पर खरीदारी और बिकवाली दोनों सेल साइड एंड बाय साइड स्ट्रेटेजीज हैं? मैंने एक बैलेंस अप्रोच सिलेक्ट किया है आज के लिए, क्योंकि जो मार्केट है वो एक क्रूशल लेवल पे है। तो यहाँ से एक बड़ी मूव आने की उम्मीद है इधर साइड। तो एक जो स्टॉक है मेरा बाई साइड पे वो मेटल सेक्टर से ही है, वो भी दिग्गज टाटा स्टील ही है। मेटल स्टॉक्स में हम आज काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, बीट हिंदाल्को, सेल या टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील में एक रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस बना के हम एक राइजिंग चैनल में स्टॉक देख रहे हैं। और कल के सत्र में और आज के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसेक्यूटिवली ट्रेड कर रहा है। चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है स्टॉक का। तो टाटा स्टील में करंट भाव में या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 135 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 147 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 152 का। और जो सेल साइड में मेरा ट्रेड है वो है पीएफसी लिमिटेड में। पीएफसी का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और पिछले 2 महीने से स्टॉक जो है अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है। और एक जब भी कोई पुल बैक रैली आती है तो 20 दिन की मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिखा रहा है। आज भी स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज को छुआ है और सडनली हम उसमें बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की बात करें तो रिसेंट जो फॉल आया था उसका 50% फिबोनाची रिट्रेस लेवल पे स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो करंट भाव पे या पुल बैक रैली में बिकवाली की राय रहेगी पीएफसी में विद स्टॉप लॉस अबव 400। पहला लक्ष्य रहेगा 372 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 360 का। पीएफसी आरईसी दोनों में हम कमजोरी देख रहे हैं लगातार, और पीएफसी में आपको नई बिकवाली की सलाह दे रहे हैं तेजस। 372 और 361 रुपए के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस लगा के चलिए 400 रुपए पर। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो शेयर है 386 रुपए के भाव के आसपास आपको दिखेगा।
आरईसी के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर रहा है पीएफसी। और दूसरा जो शेयर है, आज हम देख रहे हैं कि मेटल काउंटर में लगातार चौथे सत्र में तेजी है। टाटा स्टील आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं 147 और 152 के टारगेट के लिए 135 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब धर्मेश भाई को जोड़ते हैं। धर्मेश भाई